शांतिनाथ भगवान की जय हो। शांतिनाथ गर्भ कल्याणक महोत्सव की जय हो। परम तारणहार कृपाळु सद्गुरु देव की जय हो। दशम रत्न भगवती मात की जय हो। एरा देवी माता अपने शयन कक्ष में सुख शयन में है। देवियां माता को जगाने के लिए प्रभात गीत गाती हैं। अरहंत प्रभात गीत देवियां चार्य पाठक साधु पदव नन करो निरमल निजातम गुण मनन कर पाप ताप शमन करो अब रात्रि तम विघटा सकलय प्रात होत सुकाल है अब भानु दया चल पे आयो नभ कियो सब लाल है पक्षी मनोहर शब्द बोले गंध पवन चलात है चाहूं ओर है भगवान सुमिरन वृक्ष प्रफुल्लित गात है बाजे बजे रमणीक माता गीत मंगल हो रहे तजिए शयन उठी जगत जननी बीनती हम कर रहे हे समय सामायिक मनोहर ध्यान आत्म कीजिए हे कर्म नाशन समय सुंदर लाभ निज सुख लीजिए। कोई देवियां अष्ट मंगल सहित है, कोई देवियां पंखा से माता को हवा दे रही है, कोई पहरा दे रही है, कोई धीरे मीठे स्वर से संगीत गाती है। पर्दा गिरता है, पर्दा कक्ष में निद्रा मुक्त होकर नमस्कार मंत्र का जाप करती हैं। देवी सखियां आकर घेर लेती हैं। महारानी की प्रसन्न मुद्रा देखकर सखियां पूछती हैं, हे महारानी, आपके हृदय में आनंदकारी क्या बात है कि आप इतनी अधिक प्रसन्न दिखती है। उत्तर में पिछली रात्रि में आए हुए उत्तम 16 सपनों की बात सखियों से कहती है। माता 16 सपना मैंने देखे 16 सपने मैंने देखे सखी 16 सपने मैंने देखे सखी 16 ने सुगल सुगम रावत देखा सुगम सुगज खानेग समान गरज गनेरे दूजे बिने बैल देखा ये सपने सब देखा उन्नत गांधा शब्द बने हैं
धवल सुबह तीजे सिंह धवल सुबह का कांदे लाल सुवर्ण बने हैं सिंहासन स्थित लक्ष्मी देखी सिंहासन स्थिति लक्ष्मी देखी नाग सूढ़ कने नाग सूढ़ घट नमन सने मैंने देखे सखी 16 सपने पांचे सपने दे पांचे फूल मालत गाते ब्रह्मण व गुण नाथ तने ब्रह्मण गुण नाथ तने छठे शशि छठे शशि पूर्ण तारायुत अमृत जरत जगत तने अमृत जरत जगत तने मैंने देखे सखी 16 सपने मैंने देखे सखी 16 सपने सातम सूर सातम हारी सातम सूर हारी पूर्ण दिशा थे उन्नत उठे पूर्ण दिशा से उन्नत हैं तो सुवर्ण कलश दो जल पूरण सुमेरण कलश दो जल पूरण कमल पात्र ते डने कमल पात्र ते डरे हैं नौवे मीन उगल सरस ते नौवे मीन युगल में ते देखे चंचल भाव जने देखे चंचल भाव जने मैंने देखे सखी 16 सपने 10वें हंस रमण युत अरे 10वें हंस रमण युत सरोवर कमल गंध युत लहर अने कमल गंध युत लहर टने मैंने देखे सखी 16 सपने सागर दर्पण सम निर्मल लखे सागर दर्पण सम निर्मल लखे उठते अंग से बने उठते तरंगनी हंसत गने 12वें आसन रण में 12वें सिंह सन सुवर्ण में सिंह पीठ निमित्तने सिंह पीठ में जड़ते बने सखे मैंने देखे सखी 16 सपने 13 में सपने भी मानता मैं तेरे स्वर्ग विमान रतन में बेजत सुर अनुराग गने बेजत सुर अनुराग गने 14 विनाग भुवन भू उठ तो 14 विनाग भू उठ तो देखे कांत उपार जने देखा कांति उपार जने मैंने देखे सखी 16 सपने 15वें रतन राशि सुमि पूरण 15
दुख दारिद्र संसार हने दुख दारिद्र संसार हने सोलह विभू रहित अग्नि सिखे सोलह में धूप अग्नि सिखे कार में बंद जाते घने हैं कार में बांध जाते घने हैं शक्ल मैंने देखे सखी 16 सपने। फिर अंत में क्या देखा? फिर अंत में क्या देखा? ऊंचे विरस विरण सब आयो ऊंचे विषव सुवर्ण में आयो मुख प्रवेश करता अपने में मुख प्रवेश करता अपने में ऐसे स्वप्न कभी नहीं देखे ऐसे स्वप्न कभी नहीं देखे अचरज होते हृदय अपने में अचरज होते हृदय अपने में देखे मैंने देखे सखी 16 सपने। बोलिए माता आयरा देवी की जय हो माता आयरा देवी की जय हो। पर्दा डाल दीजिए पर्दा डाल दीजिए पर्दा। हाथीन के अवसर रखने की श्रृंगार महारानी ऐरा देवी राज दरबार में पधारती है। महारानी राज दरबार में पधारती है। सब राजा रानी खड़े हो जाए मानार्थ। देवियां भी उसके साथ में आवे। अष्टकुमारी का अष्टकुमारी महाराजा विश्वसेन महाराजा पधारो महारानी आवो अर्ध सिंहासन शोभित करो। महारानी महारानी बोल प्रणाम 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 करती हूँ प्राणनाथ प्राण वल्लभ प्रणाम करती हूँ प्राण वल्लभ। सिंहासन बैठ जाओ। देवियां बैठ जावे देवियां बैठ जावे। महाराजा तब राजा रानी बैठ जावे। महाराजा क्या महारानी जी आज तो आप बहुत ही प्रसन्न दिखती हैं उसका कारण बत कहो। ओ महारानी प्राणनाथ मेरी इस प्रशंसा की क्या बात कहूँ। आज पिछली रात्रि में मुझे 16 सपने आए हैं उसका फल जानने के लिए मैं आपके पास आई हूँ। महाराजा स्वप्न में क्या देखा वो कहो महारानी। महारानी ना मैंने 16 नाथ हे नाथ पिछली रात में हम सपने 16 देखिया गज बैल सी सुफे सुदेवी कमला नवन करत ही पे किया द्रह पूर्णमा सुचंद्र पूरण सूर सुवर्ण कलश दो युग मीन सर्व कमल युत सागर सुसियासन बलो रमणीक स्वर्ग विमान उतर नाग भवन सुजा आव तो सूरधन राशि सुकांति पूरण अग्नि धूप
तो फिर फिर स्वामी अंतर में मैंने ये देखा कि तब अंत में एक वर्ष मेरे मुख प्रवेश करते भया इनको सुफल कहिए प्रभु मुझे दीन पर करके कृपा। फिर महाराजा विश्वसेन। देवी आप धन्य हो, आपकी स्त्री पर्याय धन्य हो, आपकी रत्नकूप से तीर्थंकर पुत्र उत्पन्न होने वाला है। आप जगत बन तीर्थंकर की माता बन गई हो। जगत जननी तीर्थ माता की जय हो। सुल सुल सपने देखे आज और सपने की बात सुनकर महाराजा अति प्रसन्न हो गए। स्वप्न का फल जो महारानी ने पूछा था उसका स्वप्न का फल महाराजा बताते हुए क्या कहते हैं, बोलिए। गज देखने से देवी तेरे पुत्र उत्तम होएगा। क्या कहा? पहले स्वप्न में जो तुमने गज माने ऐरावत हाथी देखा था उसका मतलब यह है स्वप्न का फल है तुझे उत्तम पुत्र त्रैलोक्य पूज्य होगा। माने तीन लोग के सब उत्तम देवलोक उसकी पूजा करेंगे, ऐसे उत्तम पुत्र तुमको होएगा। दूसरा स्वप्न में क्या देखा? बर विश्व का है फल है ही, वह जगत गुरु भी होएगा। दूसरा स्वप्न जो तुमने उत्तम जो वृषभ देखा है, वृषभ है वो बोझा वहने वाला है। इस प्रकार ये सारे तीर्थ का जो बोझा, चतुर्विध तीर्थ का जो उसका प्रवर्तन कर कर वो जगत गुरु माने तीर्थंकर होगा। तीसरा पर सिंह दर्शन से अपूर्व शक्तिधारी होएगा। वर सिंह माने उत्तम सिंह, केसरी सिंह के दर्शन से तुम्हारा पुत्र है अपूर्व शक्तिधारी होगा। अपूर्व शक्ति माने अंतरंग भी अपूर्व शक्ति और बाह्य भी अपूर्व शक्ति। अंतरंग में साधना की अपूर्व शक्ति, तीर्थंकर केवल ज्ञान पावे ऐसे अपनी अपूर्व शक्ति को वो व्यक्त करेंगे। और बाहर में गृहस्थ में चक्रवर्ती पद प्राप्त करे ऐसी सारे 6 खंड के राज्य का अधिपति बने ऐसा अपूर्व शक्तिधारी होगा। પછી पांचवा पुष्पमाला युगल से वो तीर्थ करता होएगा। पुष्पमाला युगल से 2 पुष्पमाला है। इसमें प्रकाश के कारण बहुत नहीं दिख रहा है, वैसे तो ये 16 स्वप्न दिखाए जाते हैं मगर प्रकाश के कारण नहीं दिख रहा है। पुष्पमाला युगल से वह तीर्थ करता होएगा। माने 2 पुष्पमाला का माने तीर्थ करता, 2 तीर्थ करता। 2 तीर्थ कौन है? अंतर में निश्चय तीर्थ और बाहर में व्यवहार तीर्थ। निश्चय तीर्थ जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ने एकता ने तीर्थ किसे कहे? जो अपने तारे सो तीर्थ तो आत्मा को तरण का उपाय कौन है? कि निश्चय तो अपनी परिणति सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ऐसी तरण रूप इसके तीर्थ का प्रवर्तन करेगा। और बाह्य में ये चतुर्विध संघ का उस भूमिका का उचित बाहर होने वाले चतुर्थ गुण स्थान में किस प्रकार का व्यवहार होता है, पंचम गुण स्थान में किस प्रकार का व्यवहार होता है, मुनि महाराज को किस प्रकार का व्यवहार होता है, वो बाह्य तीर्थ है। अंतरंग तीर्थ और बाह्य तीर्थ का वो प्रवर्तन करेगा। 2 पुष्पमाला उसका प्रतीक है। फिर चौथो कमला नवन। कमला निहावन ता फल है ही, सुर गिरि निहावन सुरपति करे। क्या महाराजा स्वप्न का अर्थ बताते हैं कि कमला माने लक्ष्मी देवी जिसको
दो हाथी उसका कलश से अभिषेक करते हैं। तो कमला नवनता पलय सुरगिरी नवन सुरपति करे, माने इंद्र सौधर्मादि इंद्र सूरगिरी, सूरगिरी कैसे कहता है, मेरू पर्वत की पांडुक शिला पर लेकर जाकर उनको ये अभिषेक करेंगे। फिर अरुपूर्ण शशि के देखने से जगत जन सब सुख भरे। पूर्ण शशि के देखने से जगत जन सब सुख भरे। शशि माने चंद्र, चंद्र किसका प्रतीक है, शीतलता का प्रतीक है। जैसे सूर्य आताप का प्रतीक है, ऐसे शीतलता का माने सारी पृथ्वी पर शीतलता का प्रसार करता है चंद्र। उसी प्रकार जो पुत्र होते हैं वो जगत जन सुख भरे। सुख माने अतीन्द्रिय आनंद का जो मार्ग है वही शीतलता है, वही सुख देने वाला है। जगत को अतीन्द्रिय आनंद का मार्ग का प्रवर्तन कर कर सारे विश्व में वो सुख माने शीतलता का प्रसार करेगा। फिर वर सूर्य से वह हो प्रतापी, कुंभ युग से निधिपति। 7वां और 8वां स्वप्न में दोनों का अर्थ है, वह सूर्य से वह हो प्रतापी। उत्तम सूर्य किसे कहता है, निरभ्र सूर्य, जो आकाश के बादल में छुपा हुआ नहीं, तेजस्वी सूर्य। वह सूर्य के वो हो प्रतापी, उसका प्रताप ऐसा होता है जिसके दर्शन मात्र से जीवों को धर्म का रुचि होवे, धर्म की प्राप्ति होवे, धर्म का अनुसरण करे, उस प्रकार उसका परम प्रताप होगा। और कुंभ युग से निधिपति। उसके बाद में 8वां स्वप्न में क्या देखा महारानी ने, कुंभ युग माने 2 कलश जल भरा हुआ, उसका मतलब क्या है, निधिपति। निधि माने अंतरंग निधि और बाह्य निधि। अंतरंग निधि क्या है, स्वरूप की साधना, शुद्धात्मा अभिपरिणति पर जो स्वरूप साधना वो अंतरंग निधि है। और बाह्य में तो ये चक्रवर्ती पद और अनेक 14 रत्न आती 6 खंड के अधिपति वो बाह्य निधि है, तो उसका वो स्वामी होगा। और सर देखने से, सर देखने से स्वग लक्षण धार हो वह जनपति। सर 10वें स्वप्न में क्या देखा, सरोवर हजारों कमल से जो जिसमें झूलते हैं, ऐसे सरोवर के देखने से वो सुभग लक्षण माने 1008 लक्षण वाला तुम्हारा पुत्र होगा, माने तीर्थंकर होगा। लक्षणधार होवे जिनपति, वो जिनपति माने तीर्थंकर। जिनवर और जिनवर ऋषभ। जिन तो चतुर्थ गुणसान से भी कहा जाता है। जिनवर गणधर भगवान को और जिनवर ऋषभ तीर्थंकर भगवान को। जिनपति माने तीर्थंकर होगा। 9वें स्वप्न में क्या देखा, युग मीन देखे लत देखने से हे प्रिय चित्त धर सुनो, हो वह महा आनंद में वह पुत्र अनुपम गुण गनो। जो जल में 2 मछलियां क्रीड़ा करती हुई जो स्वप्न में तुमने देखी, तो हे प्रिय, हे महारानी, तुम ध्यान कर सुनो कि तुम्हारा पुत्र होगा वह महा आनंद स्वयं आनंद में होगा। और अनुपम गुण सुनो, मन अनुपम गुण से विभूषित होगा, अनुपम गुण का वो धारक होगा। वो 2 क्रीड़ा करती मछलियां है उसका प्रतीक है। फिर सागर निरखने से जगत का गुरु सर्व ज्ञानी होएगा।